हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आत्मकथा का दूसरा भाग। यशपाल कृत सिंहावलोकन प्रमुख रूप से उनके राजनीतिक विचारों पर आधारित आत्मकथा है। परिव्राजक की प्रजा में शांति प्रिय द्विवेदी ने अपने कष्टमय जीवन का विवरण दिया है। चतुरसेन शास्त्री ने आत्मकहानी में अपने व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का चित्रण किया है। अगला पॉइंट है, सेठ गोविंद दास ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का विवरण आत्मनिरीक्षण नामक आत्मकथा में किया है। अपनी खबर में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने आरंभिक 21 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया है। कहीं कहीं 20 वर्ष भी मिलता है। और अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा ने 1960 ईस्वी में लिखी है। अगला पॉइंट है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीण का निर्माण फिर, बसेरे से दूर एवं 10 द्वार से सोपान तक 4 भागों में प्रकाशित है। इसमें यात्रा वृत्त के साथ साथ संस्मरण, काव्य, साक्षात्कार एवं नरेशन इत्यादि अनेक शैलियां विद्यमान हैं। इन्होंने आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। ये बात ध्यान देने योग्य है। स्मृति यात्रा यज्ञ इन्होंने अपनी आत्मकथा को कहा है। इनका एक आत्म परिचय गीत के रूप में निशा निमंत्रण में भी संकलित है। मेरी फिल्मी आत्मकथा में बलराज साहनी ने फिल्मी जीवन की संघर्ष का चित्रण प्रस्तुत किया है। कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित है। पहला जो मैंने जिया, दूसरा यादों का चिराग, तीसरा है जलती हुई नदी। हिंदी एवं बाकी भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन 1980 ईस्वी में गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से कमलेश्वर ने किया। रामविलास शर्मा की आत्मकथा के 3 भागों में पहला मुंडेर पर सूरज, दूसरा देर सवेर, तीसरा है आपस की बातें। ये तीनों भाग अपनी धरती अपने लोग नामक शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुए। मेरा जीवन में शिवपूजन सहाय ने अपने निजी जीवन के साथ साथ आसपास की घटनाओं, प्रसंगों एवं अन्य साहित्यकारों का विवरण प्रस्तुत किया है। यशपाल जैनकृत मेरी जीवन धारा में निजी जीवन के सुख दुख के साथ साथ आधुनिक समाज की मूल्यहीनता एवं विसंगतियों का अंकन हुआ है। अगला है, मेरे 7 जन्म 3 भागों में मुद्रित हंसराज रहबर की आत्मकथा है। इसमें जीवनी के साथ साथ समकालीन साहित्यिक क्रियाकलापों का भी विवरण समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र कृत अर्धकथा में लेखक ने स्वयं कहा है कि यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य है। रामदरस मिश्र की आत्मकथा के 4 भाग, पहला जहां मैं खड़ा हूँ, दूसरा रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा टूटते बनते दिन और चौथा है उत्तर पथ। 1991 ईस्वी में समय है सहचर नाम से एक संकलन में प्रकाशित हुए। सहचर है समय में स्वाधीन भारत के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए लेखक के संघर्ष एवं जीवन के लक्ष्य तलाशने का अनुभव है। फुर्सत के दिन में रामदरस मिश्र ने विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्ति से लेकर 1999 ईस्वी तक के स्वयं तथा पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव का भी भावपूर्ण चित्रण किया है। अब है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया कृत गालिब छूटी शराब एक संस्मरणात्मक आत्मकथा है। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2002 ईस्वी की आत्मकथ्यांश कहा है। यानी मुड़ मुड़ के देखता हूँ, इस आत्मकथा को इन्होंने आत्मकथ्यांश नाम से संबोधित किया है। देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया, जिसमें बलवंत कौर और अर्चना वर्मा का भी सहयोग है। अन्य तथ्य, पंडित देवी दत्त शुक्ल दृष्टिविहीन व्यक्ति थे जिन्होंने संपादक के 25 वर्ष नामक आत्मकथा लिखी। इसमें कर्तव्य परायणता तथा दृढ़ संकल्प का मार्मिक उल्लेख है। राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र नाम से लिखी है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा जानकी देवी बजाज ने लिखी। इनकी आत्मकथा 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा नामक शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके पति की मृत्यु तक की घटनाएं संकलित हैं। साथ ही इसमें स्वाधीनता आंदोलन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र है। आगे हम हिंदी की प्रमुख स्त्री आत्मकथा लेखिका एवं उनकी रचना को देखेंगे। पहली लेखिका हैं जानकी देवी बजाज।
इनका है आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा 1956 ईस्वी, प्रथम आत्मकथा मानी जाती है इसे। प्रतिभा अग्रवाल हैं, इनकी आत्मकथा दो भागों में है। भाग पहला है दस्तक जिंदगी की 1990 में, भाग दूसरा है मूड जिंदगी का 1996 में। अब है कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया 1996। अब है कृष्णा अग्निहोत्री, इनकी आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा 1997 ईस्वी में लिखी हुई, और औरत 2010 ईस्वी में। अब अगली हैं शिवानी, शिवानी ने लिखा है सुनहु तात यह अकथ कहानी 1998 ईस्वी। अब है पद्मा सचदेव, बूंद बावड़ी 1999 ईस्वी। शीला झुनझुनवाला ने लिखा कुछ कही कुछ अनकही 2000 ईस्वी में। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, भाग दो है, दो भाग में है। भाग एक है कस्तूरी कुंडल बसे 2002, भाग दो है गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। रमणिका गुप्ता, इनकी आत्मकथा का नाम है हादसे 2005 ईस्वी में लिखा, और दूसरा है आप हुदरी 2016 ईस्वी। मन्नू भंडारी की आत्मकथा का नाम है एक कहानी यह भी 2007 ईस्वी, कली यह भी 2007 ईस्वी। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या तक 2007 ईस्वी। चंद्र किरण सोन रेक्सा का है पिंजरे की मैना 2008। चंद्रकांता का है हाशिए की इबारतें 2009 ईस्वी। ममता कालिया का है कितने शहरों में कितनी बार 2011। 2012 में इनको सीता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे हैं तस्लीमा नसरीन, इनकी आत्मकथा है मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडित, वे अंधेरे दिन, मुझे घर ले चलो, नहीं कहीं कुछ भी नहीं 2013, निर्वासन 2014। जोहरा सहगल का है करीब से 2013। राजी सेठ का है जहाँ से उजास 2013 ईस्वी। निर्मला जैन की आत्मकथा है जमाने में हम 2015। अनीता राकेश का है सतरें और सतरें। 1999 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिष-राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत जूठन एक चर्चित दलित आत्मकथा है। अब हम देखेंगे आगे हिंदी में दलित आत्मकथाएं। लेखक हैं मोहनदास नैमिष-राय। आत्मकथा वर्ष है अपने अपने पिंजरे, दो भाग में 1995 और 2000। प्रथम दलित आत्मकथा है रंग कितने संग मेरे 2019 में। तो मोहनदास नैमिष-राय की दो आत्मकथाएं हैं, अपने अपने पिंजरे, रंग कितने संग मेरे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है जूठन 1997 और 2015। किशोर शांताबाई काले का है छोरा कोल्हाटी 1997 ईस्वी में। कौशल्या वैसंत्री का है दोहरा अभिशाप 1999। D.R. जाटव का है मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000। माता प्रसाद का है झोपड़ी से राजभवन तक, ये इम्पोर्टेंट है, झोपड़ी से राजभवन तक 2002। सूरजपाल सिंह चौहान का है तिरस्कृत संतप्त, तिरस्कृत 2002 ईस्वी में है और संतप्त 2006 ईस्वी में। रमाशंकर आर्य का है घुटन 2005। शिवराज सिंह बेचैन का है बेवक्त गुजर गया माली 2006। मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009। शिवराज सिंह बेचैन की भी आत्मकथा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बेवक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। अब हैं रूप नारायण सोनकर, पहला है इनका नागफनी 2007 में पहला भाग है, दूसरा है मेरे जीवन की बाइबिल 2007 ईस्वी। बराक ओबामा की आत्मकथा यहाँ दिया हुआ है पिता से मिले सपने 2009। भालचंद्र मुड़गेकर मेरी हकीकत 2010। तुलसीराम का है मुर्दहिया मणिकर्णिका। मुर्दहिया प्रथम भाग है 2010 ईस्वी में और दूसरा भाग मणिकर्णिका नाम से है 2014 ईस्वी में। डॉक्टर धर्मवीर भारती का है मेरी पत्नी और भेड़िया 2010 ईस्वी में। नैवेंदु महर्षि का है इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी 2011, मेरा बचपन मेरा संघर्ष 2012। अब है दया पवार का की आत्मकथा है अछूत 2011। अछूत हमने आगे भी पढ़ा था। सुशीला टकभोरे शिकंजे का दर्द 2012। बलवीर माधोपुरी का है छांग्या रुख 2012। भगवान दास का है मैं भंगी हूँ, यानी भगवान दास की आत्मकथा का नाम क्या है, मैं भंगी हूँ। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथाएं इस प्रकार हैं।
दया पवार का है बलूत, आत्मकथा का नाम है बलूत, भाषा है मराठी और अनुदित है अछूत नाम से। शरण कुमार लिम्बाले का है अक्कर मासी, आत्मकथा है मराठी भाषा से में अक्कर मासी 1991। लक्ष्मण गायकवाड़ का है उचत्या, मराठी में उचक्का 1992। सीमा जाकी तोसेन का है हाकाई, जापानी में अवज्ञा नाम से 1993 में। प्रेम गोरखी का है पंजाबी में गैर हाजिर आदमी 1994। बेबी काम्बले का है मराठी में, इसका अनुदित है जीवन हमारा 1995। बेबी हालदार का है आलो अंधारी, बांग्ला भाषा में लिखा गया है और अनुदित भी आलो अंधारी नाम से ही है 2002 में। बलबीर माधोपुरी छांग्या रुख है पंजाबी में और अनुदित भी छांग्या रुख नाम से 2002 में ही है। प्र ई सुंग कामले 8 वड़ीचे पक्षी, मराठी में है यादों के पंछी नाम से आत्मकथा आई है। लक्ष्मण माने इनका है आत्मकथा उपरा, मराठी में लिखा गया है जिसका अर्थ है पराया और ये अनुदित हुआ है पराया नाम से। तो इस प्रकार हमने आज आत्मकथा पढ़ लिया है पूरा दृष्टि की बुक से। अब आगे हम कोई अन्य विधा पढ़ेंगे।